नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं और जैसे ही इन दोनों ने शपथ ग्रहण की उसके तुरंत बाद ये घर नहीं गए, मौज मस्ती नहीं की, लेकिन ये सीधे गए और इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ली। इस कैबिनेट की मीटिंग को लेने के साथ ही इरादे बता दिए कि ये जो 2.5 साल बचा है महाराष्ट्र विधानसभा का, इस 2.5 साल में वो 5 साल की अपनी पूरी हसरतें पूरी करेंगे और महाराष्ट्र की जनता की सेवा और महाराष्ट्र में जो अभी तक नहीं हुआ, जो होना था, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आज के 2.5 साल पहले चुनावी सभाओं में देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादे किए थे जनता से, वो इसको पूरा करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया और ये फैसला था मेट्रो प्रोजेक्ट का। और ये मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आपको बता दूं, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए। इसको लेकर मामला कोर्ट तक में गया था। कोर्ट ने भी बाकायदा ये अनुमति दी थी कि जिन पेड़ों के सहारे इस प्रोजेक्ट को रुकवाने का काम करने में कुछ लोग लगे थे, एनजीओ बनाकर कुछ लोग उसमें पर्यावरणविद बन रहे थे, लेकिन उसके पीछे राजनीति हो रही थी। पूरे लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेड़ काटने का आदेश दिया और 2700 पेड़ काटने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। क्योंकि कोर्ट हो या कोई भी हो, विकास के लिए आपको पेड़ भी काटने पड़ते हैं, विकास के लिए आपको पहाड़ भी कभी कभी काटने पड़ते हैं। कौन रोकेगा? लेकिन शिवसेना इसको लगातार विरोध कर रही थी और इतना विरोध किया कि पहले इसको शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद शिवसेना ने इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। क्या शिवसेना महाराष्ट्र के विकास में रोड़ा बन रही थी? निश्चित रूप से। लोगों का कहना है कि जिस तरह से शिवसेना ने इसमें अड़बंदी की, इसमें प्रोजेक्ट जो था वो आर्य कॉलोनी में होना था और जो आर्य कॉलोनी थी जहां पेड़ को काटा गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, उसके बावजूद उसको कंजूर मार्ग में शिफ्ट कर दिया गया। जो कंजूर मार्ग में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को शिवसेना के द्वारा शिफ्ट किया गया, इस सब के पीछे राजनीति हुई और 2015 में शिवसेना ने ये ऑर्डर पास किया। लेकिन इसको लेकर के 2019 में शिवसेना ने इस मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि जब दोबारा महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर के ये सरकार बनी तो सरकार ने इसमें मामले में ये प्राथमिकता में इसको लेते हुए मामले को रद्द कर दिया और ये अब ठंडे बस्ते में पड़ा था। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने पहला काम ये किया कि ये जो कंजूर मार्ग में इसको शिफ्ट किया गया था और ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था आर्य कॉलोनी का, उसको बहाल किया। यानी एक बार फिर से मेट्रो का प्रोजेक्ट वैसा चलेगा जैसा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसको मंजूरी दी थी। अब इसको लेकर के आप ये भी समझिए कि आखिरकार ये जिद क्या है। जिद ये है कि जो आर्य कॉलोनी है, इसको यदि आप ऐसा समझें कि जो आपके रेलवे स्टेशन कहीं आसपास है, कोई आपने मेट्रो का अगर स्टेशन देखा होगा, मैं दिल्ली का अगर आपको उदाहरण दूं तो दिल्ली में आप देखिए कि दिल्ली में जो लोग मेट्रो से गए होंगे, कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ कोई भी मेट्रो जाती है और रात के समय में जब वो अंतिम उसका दौरा होता है तो कहाँ खड़ी होगी? जहाँ नियरेस्ट उसको बीच में पड़ेगा, जहाँ से जो रोहिणी है वो भी बराबर पड़े, जहाँ से उसको जो है दिलशाद गार्डन या गाजियाबाद सेंटर पड़े। और ऐसा उस समय तय हुआ जब ये मेट्रो लाइन बनी थी कि भाई इसमें ये जो है दिलशाद गार्डन से लेकर के रिठाला तक ये चलती थी, तो बीच में ये जगह थी शास्त्री पार्क। और शास्त्री पार्क इसलिए चुना गया दिल्ली मेट्रो का क्योंकि वो यमुना का किनारा है, काफ़ी जगह वहाँ खाली पड़ी है और वो दिल्ली सरकार की थी। और इसीलिए उसको एक्वायर करना, यानी गवर्नमेंट को जब लेना होता है किसी की ज़मीन, तो किसी का खेत, किसी का प्लॉट लेने के बजाय अपनी ज़मीन में सरकार को बनाने में कोई कोर्ट का झंझट नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। इसलिए शास्त्री पार्क जो जंगल का एरिया था, नदी का किनारा था यमुना का, खादर जिसको बोलते हैं, जहाँ कोई ना निर्माण था ना कोई उपजाऊ ज़मीन थी, उस जगह को चुना गया कि वहाँ शेड बनेगी।
वहां मेट्रो की धुलाई होगी, सफाई होगी, मेंटेनेंस होगी, क्योंकि उसके लिए काफी स्पेस चाहिए। ठीक इसी तरह जो मुंबई का मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट हुआ, वो प्रोजेक्ट था कोलाबा से बांद्रा, और कोलाबा से बांद्रा में अंडरग्राउंड ये जगह थी, और इसी में ये तय किया गया कि जो इसका आखिरी स्टेशन है अब कहां बनाया जाए। तो सेंटर पॉइंट पर यदि मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए एक उनको बना दिया जाए मेट्रो का शेड, जहां पर जो स्पेयर उसके डब्बे हैं उनको रखा जा सके, वहां मेंटेनेंस स्टाफ हो सके, ताकि दोनों की दूरी बराबर पड़े, तो उसके लिए जगह तलाशी गई। और जब जगह तलाशी गई तो जो आर्य कॉलोनी है, वहां जो जंगल है, वो जंगल ऐसा देखा गया कि ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो बीएमसी है उसके पास है, यानी केंद्र की जमीन नहीं है, ना इसके अंदर कोई मकान बने हुए हैं, और जंगल का एरिया है, केवल पेड़ हैं। तो पेड़ों को काटना, उसकी जगह दूसरी जगह आप पेड़ लगा सकते हैं। और यही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार उसको लेकर रोकने के लिए कोर्ट में लोग पहुंच गए थे। सरकार को पक्ष बताते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2700 पेड़ इसमें कटेंगे, तो सरकार ये व्यवस्था करे कि ये 2700 पेड़ इसके बजाय और ज़्यादा पेड़ कहीं महाराष्ट्र में लगाए जाएं, ताकि पर्यावरण का संतुलन खराब ना हो। और इसको स्वीकार किया था सरकार ने, प्रोजेक्ट चलना था। लेकिन क्या कारण था कि शिवसेना इस प्रोजेक्ट को कंजूर मार्ग में शिफ्ट करना चाहती थी। अगर ये कंजूर मार्ग शिफ्ट होता, जो ऑर्डर किए थे, तो उससे ये बताया जा रहा है लोगों का कि 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इस पे पड़ता, क्योंकि जब मेट्रो चलेगी वो ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, तो उससे आने वाली लागतें बढ़ेंगी। शिवसेना ने इसको कैंसिल किया, केवल आर्य कॉलोनी के आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, जो एक फर्जी एनजीओ बनाकर पर्यावरण के नाम पर इस महाराष्ट्र में विकास को रोकना चाहते थे। और ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं जो मोदी सरकार करना चाहती थी, केंद्र सरकार उसको बीच में अड़ंगा अटकाना चाहते थे। और आपको ये भी बताऊं, जो कंजूर मार्ग है, जहां ये शिवसेना ने जिद करके शिफ्ट किया, वो जगह केंद्र सरकार के अधीन आती है। और केंद्र सरकार का इसमें ऑब्जेक्शन ये था कि यदि आप शिफ्ट करने का फैसला लेते हैं, तो आपको सरकारी ज़मीन थी, बेशक वो केंद्र के अधीन थी, आपको उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन शिवसेना ने अहंकार में वो परमिशन भी लेना जरूरी नहीं समझा, यानी सीधा सीधा केंद्र से टकराना है। इसके पीछे महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं का हाथ था, और उस महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी ये इसमें एक्टिव थी, और सोनिया गांधी के टच में जो लोग थे उन्होंने इसको शिफ्ट कराया था। और क्योंकि उनका वहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, कुछ लोग उस एरिया में अतिक्रमण करके सरकारी जमीन जो महाराष्ट्र सरकार की थी उसे कब्जा कर, उसमें मकान बनाकर उससे करोड़ों रुपया कमाने की फिराक में थे। उस सरकार की खाली पड़ी जगह में कब्जा करके, अवैध कब्जा करके उसको बेचने की फिराक में थे। और यही कारण था कि बार बार आग्रह के बावजूद शिवसेना मानने को तैयार नहीं थी। शिवसेना सरकार केवल उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चलती वहां किसकी थी, ये एक बड़ा प्रश्न है। लोग कहते हैं कि एक तरफ शरद पवार जो एनसीपी के हेड थे उनकी चलती थी, दूसरी तरफ जो कांग्रेस दल समर्थन कर रहा था उसमें नाना पटोले तो नाम मात्र के नेता थे, पीछे से कंट्रोल करने वाली सोनिया गांधी थी, जिसको आज शरद पवार बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये कंट्रोल कहीं और से चलेगा। वो इस सरकार को 2 पहिए की गाड़ी बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 पहिए की ये गाड़ी है, और ये ऐसी गाड़ी है जिसका कंट्रोल किसी तीसरे आदमी के हाथ में है। तो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी जिस तरह का बयान कर रहे हैं, ये भूल गए कि जो सरकार आपने चलाई 2.5 साल, महाविकास अघाड़ी, वो 3 पहिए की सरकार थी, और तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चल रहे थे। एक पहिए को कंट्रोल सोनिया गांधी कर रही थी, एक पहिए को कंट्रोल शरद पवार कर रहे थे, और तीसरे पहिए का कंट्रोल उद्धव ठाकरे जी के हाथ में नहीं था, संजय राउत जी के हाथ में था। और ये 3 व्यक्ति मिलकर के ये कोशिश कर रहे थे सरकार चल जाए। तो सरकार तो चली, गई कहीं नहीं, यानी विकास स्थिर रहा। इन लोगों ने सरकार जरूर चलाई, लेकिन अपने अपने स्वार्थ पूरे करने में ये लोग लगे रहे। अब उद्धव ठाकरे जी गए, और अब एकनाथ शिंदे जी आ गए हैं, और आते ही उन्होंने अपने मंसूबे बता दिए हैं
कि इनके द्वारा जितने भी घपले घोटाले किए गए सबकी जांच होगी, सबको देखा जाएगा, परखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो उन फैसलों को पलटा जाएगा। और इसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने आर्य कॉलोनी मेट्रो प्रोजेक्ट से कर दी है, जो इस उद्धव सरकार के लिए गए फैसलों के लिए खतरे की घंटी है। वंदे मातरम।